प्रारब्ध को अगर गुरु नहीं काट सकते तब तो गुरु का काम ही नहीं चलेगा। जीव शिव की ओर चलेगा ही नहीं, उनका शिष्य महादेव की ओर बढ़ेगा ही नहीं, उनका काम नहीं चलेगा। गुरु तो बहुत बड़ी सत्ता है, शिव गुरु के रूप में तो सर्वोच्च सत्ता है। वो गुरु भाव आपके प्रारब्ध को खंडित करता है, गुरु भाव ही खंडित कर देता है। गुरु भाव में सब सम्मिलित है, नमः शिवाय भी है, शिव की दया भी है, शिव चर्चाएं भी हैं। गुरु भाव ही आपके प्रारब्ध को खंडित करता है, लेकिन सही गुरु जो होते हैं वो उतने ही प्रारब्ध को खंडित करते हैं जो आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा देते हैं। और उस बाधा भी अगर आएगी तो उतना प्रारब्ध हट जाएगा जिससे आप संघर्ष तो करेंगे लेकिन निकल जाएंगे, आपको रास्ते मिल जाएंगे। प्रारब्ध तो रहता ही रहता है जीव के साथ, वो कोई भी जीव हो, इंसान हो या मानवेतर प्राणी हो, प्रारब्ध तो रहेगा, कर्मफल तो रहेगा। गुरु भाव ही कर्मफल को दग्ध करता है, उसको खंडित करता है और आपके मार्ग को प्रशस्त करता है कि शिष्य उस मार्ग पर चल सके और कर्मफल यानी प्रारब्ध उसको उस दिशा में बाधा कम दे। ऐसी बाधा तो नहीं ही दे, अवरोध ऐसा है नहीं दे कि हमारा आपका आगे बढ़ना, उन्नयन होना हमारा आपका रुक जाए। वैसे हमेशा जान लीजिए कि जिंदगी में खराब समय आता है। जब भी आप चलते हैं सड़कों पे तो खराब सड़कें आती हैं आपके मंजिल तक और उन सड़कों से गुजरना पड़ता है। मैं मानता हूं कि अगर ट्रैक्टर से खराब सड़कों पर गुजरे आप तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी, शरीर की थकान बढ़ेगी। लेकिन उन्हीं खराब सड़कों में अगर अच्छी गाड़ी से गुजरे, स्कॉर्पियो से गुजरे, बोलेरो से गुजरे, अच्छी गाड़ी से गुजरे तो आपको जर्क कम होगा। ये महसूस होगा कि रास्ते खराब हैं, लेकिन शरीर में दर्द कम होगा, थकान कम होगी। मैंने कहा जिंदगी में शिव की सवारी ले लो, शिव की सवारी ले लो। वो खराब सड़कें जब आएंगी तो आपको महसूस होगा कि खराब समय जा रहा है, असुविधाएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, लेकिन आपकी गाड़ी धीरे 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 हिचकोटे खाते निकल जाएगी। आपका एहसास थोड़ा कम हो जाएगा, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, गुरु प्रारब्ध को खंडित करते हैं, नष्ट करते हैं, दग्ध करते हैं। गुरु तो बहुत ऊपर की सत्ता है, गुरु भाव ही उसको नष्ट कर देता है, कम कर देता है। लेकिन सारे प्रारब्ध खत्म नहीं होते। जिन प्रारब्धों को भोगने की विवशता हमको आपको है, जो हम नहीं चाहते हैं भोगना, वो खंडित होते हैं, बाकी प्रारब्ध खंडित नहीं होते। जी भाई विष्णु देव जी हैं जॉर्डन से। मेरे कहने से कोई शिव की दिशा में नहीं चल पाता है, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? साधारण सी बात है, कितने पुत्र हैं जो पिता की बात पे चलते हैं? हम आप बड़ों की कितनी बात मानते हैं? तो हमारे आपके कहने से कोई शिव की ओर थोड़ी देर मुखातिब हो सकता है, थोड़ी देर वो प्रेरणा प्रेरित करने से वो शिव की ओर चल सकता है, लेकिन चल नहीं पाता है, वो चलेगा नहीं। वो श्मशान वैरागी का नाम हमने आपने सुना है। श्मशान में जब हम लोग किसी की लाश जला जाते हैं, वो परिजन हो या जो हो, तो वहां लगता है कि सब कुछ यहाँ बेकार है। और फिर श्मशान से जैसे बाहर हम आप निकलते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं, दुनिया के बाउंडर में मन बहुआता घूमता। तो शिव चर्चाओं का अर्थ ये नहीं है कि आप भाषण दे रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं आप लोगों के बीच, या किसी को समझा रहे हैं या समूह को समझा रहे हैं। जब तक आपके शिव चर्चा में शिव भाव से उस व्यक्ति को या समूह को जोड़ने की मंशा नहीं होगी, तब तक ये चर्चाएं बहुत प्रभाव नहीं डालने वाली हैं। कहीं समझिए इसको कि आदमी वक्ता नहीं है, बकर बकर कर रहा। भोजपुरी में है ना, बकर बकर करता, बकर बकर कर रहा। शिव चर्चाओं में शिव भाव अगर निहित नहीं है, हमारे आपके मन में शिव के प्रति अगर लगाव जुड़ाव नहीं है, वो भाव
हम लोगों के मन में नहीं है तो हमारी आपकी शिव चर्चा थोड़ी देर के लिए आकर्षित कर सकती है। सुंदर शब्द हो, शब्दों का सुंदर जाल हो, सम्मोहक शब्द हो, तो भले हो सकता है कि 1-2 लाख आप भीड़ जुटा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता, भोली भाली जनता तो पहुंच ही जाएगी शिव नाम पर, शिव की चर्चा के नाम पर, लेकिन उसका प्रभाव उनके अंतर्मन पर बहुत कम पड़ता है, नहीं के बराबर पड़ता है। जब आप शिव भाव से चर्चा करेंगे, जब ये सोच के करेंगे कि मेरा गुरु, मेरा महादेव, उस सुनने वाले का भी महादेव हो जाए, तब ये चर्चा प्रभाव डालेगी। हमेशा याद रखिए, शिव चर्चाओं में शिव भाव अगर अंतर्निहित नहीं है, शिव भाव से ओतप्रोत अगर शिव चर्चा नहीं है, तो इस शिव चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मानी नहीं है, इसका प्रभाव भी बहुत क्षणिक होता है। जी, भाई अजय अग्रवाल है कटिहार बिहार से। क्या